ये नाम जापक की महिमा। भगवान ने भी कहा दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। अगर मैं उनको मोक्ष पदवी भेजता हूं, देता भी तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत विचार पूर्वक देखा गया कि उपासक का परम धन नाम है। लोक परलोक की जो भी तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, पदवी चाहिए, सिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब नाम जप से मिल जाएगा। ये किसी एक महापुरुषों के नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। इतने नाम महिमा से युक्त महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे जहां के हों, सब नाम से ही हुए हैं। सुलभ से सुलभ परमार्थ का सहज साधन और सर्वोपरि साधन निरपवाद रूप से समस्त महापुरुषों ने स्वीकार किया है नाम। भारी दुख और संकट में दुख और संकट स्पर्श ना कर पावे वो स्थिति प्रदान करता है नाम। देखो, दुख और संकट स्पर्श न कर पावे शब्द है। दुख संकट घेरते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात इतनी ऊंचाई होती है कि पांच भौतिक देह पे ही प्रहार हो सकता है, स्वरूप पे नहीं। और वो नाम के बल से ऐसी ऊंचाई पे होता है जहां नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं सही जा सकती। ये जब स्थिति आती है तब ऐसा होता है। भविष्य में कोई ऐसा दुख नहीं है जो नाम जापक को आके स्पर्श कर सके, विचलित कर सके। इसलिए साधकों को सिद्धावस्था प्रदान करने वाला एकमात्र साधन नाम है। पकड़ लीजिए। रोज चर्चा इसकी श्री जी करवा रहे हैं इसीलिए कि यही एक कलिकाल में विशुद्ध महामहिमा में और चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में रहा, केवल कलयुग में ही नहीं है। चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन हो पाओ। कलयुग में ये विशेष है, न आन हो पाओ, स्पष्ट कह दिया, ना आन हो पाओ। साधकों को बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े महापुरुषों की बातें हैं। सिद्धावस्था की प्राप्ति इसी से होती, भजन से। भजन नसेनी प्रेम की। साधकों को सिद्धावस्था नाम से प्राप्त होती है। सिद्धों की सिद्धि की रक्षा नाम से होती, इसीलिए सनकादि हर समय हरिशरणम हरिशरणम। लोक संग्रह के लिए, संसारी धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए, या मोक्ष के लिए, या प्रेम के लिए, कोई भी हो, कहीं भी हो, नाम जप के लिए कोई ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं जप सकते। जैसे कुछ बच्चे स्कूल के आए थे, उन्होंने कहा अध्यात्म को और विद्यार्थी जीवन को कैसे समावेश किया जाए। हमने कहा जो व्यर्थ समय आप व्यतीत करते हैं उसको भजन में लगा दीजिए। 30-40 मिनट तो कुल्ला करना, शौच जाना, स्नान करना, इसमें तो लगता ही है। अगर पूरी नियमावली से करे तो 30 मिनट 40 मिनट लगता है। उस 30-40 मिनट में हम एक क्षण भी नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय किसी से कोई मतलब नहीं। एकांत सेवन बाथरूम में, बड़ा बढ़िया समय। तो किसी ने प्रश्न किया पावन नाम को क्या शौचालय में लिया जा सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया एकांत स्थल है, नाम जप के लिए बहुत बढ़िया है। नाम जप के लिए निषेध नहीं, मंत्र जप के लिए निषेध है। नाम तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांगतो पीवा, कहीं भी आप नाम जप कर सकते हो। अब जब शौच में है तो मौन नाम जप करते हैं, कोई वहां कीर्तन थोड़ी मजीरा लेके करते हैं, अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि आप परम पवित्र राधा नाम जो आप उपदेश करते हैं, बच्चों को कहा शौच में आप जप सकते हैं, तो क्या शौच में निषेध नहीं है? निषेध नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते हो। निषेध है मंत्र, नाम निषेध नहीं है। अगर नाम निषेध हो जाएगा और शौच में दिल फेल हो जाए तो गई ना जीवन की बाजी। नहीं नहीं, रह नहीं सकते। और एक स्थिति आती है, आपको बतावे, जहां मंत्र भी अखंड चलता है। इसका हमें शास्त्रों में जो प्रमाण मिला तो सदैव यही मिला कि मंत्र को अपवित्र स्थिति में कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। पर एक हमको जब स्वाध्याय में ये पहली बार हमें मिला, तंत्र सार नामक ग्रंथ है, उसमें मिला कि यदि साधक की ऐसी परिपक्व अवस्था हो गई है
कि मंत्र रुकता ही नहीं है मानसिक, तो इसमें पाया गया कि असुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छंस्तिष्ठं स्वपन्नपि मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत न दोषो मानसे जापे सर्वदेशेपि सर्वदा जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो अखिल यज्ञ फलम लभेत। बहुत वर्षों से अभ्यास हो गया मंत्र का, मंत्राकार वृत्ति है, अब वो शौच में बैठा है, वो जप नहीं रहा, उसकी वृत्ति ही मंत्राकार है। मनसैवम सदाभ्यसेत, उसने मन से सदाभ्यास किया है, अब मन मंत्रमय हो गया है, शरीर से शौच हो रही, वो मन मंत्राकार है। वैसे पीछे तक ये था कि मन मानसिक भी जप मंत्र का नहीं, ऐसा ही अभ्यास। ये जिस दिन मिला बहुत युद्ध करना पड़ा, जो मानसिक एक अभ्यास, उसमें बताया है असुचिर व सुचिर वापि, अपवित्र है या पवित्र दशा में है, गच्छंस तिष्ठं स्वपन्नपि, वो चल रहा है या बैठा है या किसी भी स्थिति में लेटा है सैया पे, मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत, उसका अभ्यास है तो सदैव उसके मंत्र चलेगा। न दोषो मानसे जापे, वो जब कर नहीं रहा, स्थिति उसकी है मंत्राकार। सर्वदेशेपि सर्वदा, तो बोले जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो अखिल यज्ञ फलम लभेत, वो महान जप यज्ञ का अखिल फल प्राप्त कर चुका है। अवधूत स्थिति, ये हमें अभी तक नहीं मिला था, पूरा जीवन हो गया। जहां जहां निष्कर्ष निकला है तो यही निकला है, मंत्र पवित्र अवस्था। तो साधक मनमानी न करे। ये उन सिद्धों की बात है जिनकी मंत्राकार वृत्ति हो गई है, अब मन मंत्रमय हो चुका है, अब वो जप नहीं रहे, अब वो मंत्र मनमय है, ध्यान में बसा हुआ। कैसे छूटे हो? सदाभ्यास, वो सदाभ्यास किया, सैया में बैठा चल फिर रहा जैसे। अब असुचिर सुचिर हुआ, अब खत्म उसका खेल। लेकिन ये आखिरी स्थिति है, प्रारंभ में सावधान रहकर नाम कहीं जप सकते। देखो इसमें तो मंत्र के लिए भी कह दिया, स्थिति है ये स्थिति। जैसे भगवान ऋषभदेव शौच किए हुए उसी में लौट रहे हैं, भागवत में पढ़ के देखना, शौच में शौच की हुई है, परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत है, और वो स्वयं दर्शा रहे हैं अवधूत महापुरुषों की स्थिति, शौच में लौट रहे हैं परमानंद निमग्न भगवत स्वरूप में स्थित। नाम जप के लिए तो बिल्कुल खुला छूट है, कहीं भी आप जप सकते हैं। उपासक इसमें ना ध्यान दे करके, देश का बंधन है ना, समय का बंधन है ना, स्थान का बंधन है ना, अवस्था का बंधन है ना, परिस्थिति का। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर जगह में, हर समय में आप नाम जप कर सकते हैं, कोई संशय नहीं। सबसे महान भाग्यशाली उपासक जो नाम को पकड़ ले। वैसे तो किसी भी रूप में नाम जप करो, पर नाम व्यर्थ नहीं जाता। पहले नाम जप करोगे तो उसका प्रभाव होगा गुरु की प्राप्ति। किसी महान योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा जब नाम प्रदान किया जाता है तो बहुत कृपा करके वो शीघ्र ही बसने लगता है मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी जिह्वा में, हमारी कंठ में, हमारी परावाणी में। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, चारों वाणियों में गुरु प्रताप से नाम जागृत हो जाता है। वैसे तो कैसे भी नाम जप करो मंगल होगा, नाम जप का फल होगा, गुरुदेव की प्राप्ति हो। गुरुदेव से जो नाम मिलेगा बोले बहुत ही महामहिम और शीघ्र ऊंचाई पर पहुंचाना। प्रायः हर महापुरुषों के वचनों में गुरुदेव के द्वारा नाम ग्रहण करने की बात आई है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु, गुरुवाणी, संप्रदाय, उपासना की परंपरा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अधिकारी गुरु जब प्राप्त हो जाता है और नामोपदेश करता है तो उसके साथ उसकी नाम की जपी हुई शक्ति भी जाती है। जो गुरुदेव जीवन भर नाम जप कर रहे हैं वो बोले कि आप अमुक नाम जप करो, तो नाम ही केवल नहीं गया, नाम जप की शक्ति उस शिष्य के पास गई और उसकी रुचि बढ़ गई उस नाम में। नाम के साथ गुरु की शक्ति जाती है। अधिकारी गुरु केवल नामोपदेश नहीं करता, नाम के साथ शक्तिपात करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसका फल यह होता है कि साधक अनादिकाल के पाप अनावरण, जो पाप हैं उनसे अनावरण होने लगता है, हटने लगता है। यह कृपा केवल, देखो गुरु भी नहीं बनाया,
और दूर से नाम स्वीकार कर लिया, राधा राधा राधा। यूट्यूब से अनावरण होने लगा, मांस छोड़ दिया, मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, आगे बढ़ने लगे। 6 महीना साल भर के बाद दर्शन हुआ परस्पर, और वो कह रहे 1 साल से सब छूट गया है, और ऐसे ऐसे हमारा परमार्थ का साधन। विक्षेप देने वाली, आवरण देने वाली, मल वाली वृत्तियां सब दूर होने लगती हैं गुरु प्रसाद से। प्रभु का नाम उसके हृदय में जाकर प्रेम के अनुकूल, जैसे किसान अपनी खेती को जोत कर बीज बो करके फसल उगाता है, ऐसे गुरुदेव द्वारा नाम जब जाता है तो हृदय को निर्मल करता है, मल विक्षेप आवरण की शक्तियों को हटाता है और प्रेम के अनुकूल करता है। इसी कारण अपार महिमा गुरुदेव की है। प्रभु का नाम प्रभावशाली है, पर गुरुदेव प्रदत्त विशेष लाभ। गुरु के जीवन का नाम जप का प्रभाव, अनुभव, जो संपूर्ण भाव अपने गुरुदेव में रखता है, गुरुदेव की से हमारा कोई और इष्ट नहीं और कुछ, हम तो वही बात जो हमारे गुरुदेव बोले। तो शिष्य के मन में इस प्रबल श्रद्धा के प्रभाव से गुरुदेव की शक्ति, नाम अंदर गया, नाम चलाना, नाम के विक्षेप का नाश करना, हृदय को निर्मल करना, ये निसंदिग्ध संशय रहित होकर स्वीकार करो। गुरु जितना शिष्य पर प्रतीति को देखता है, अपने प्रति श्रद्धा विश्वास को, उतना ही शिष्य का मार्ग सुगम होता चला जाता है। नाम स्मरण की प्रथम अवस्था का स्वरूप है नाम जापक उपासक गुरुदेव की शरण लेकर नाम ले, और जो गुरुदेव नाम दे। और आपको एक खास बात अंदर की, गुरुदेव प्रदत्त नाम में रुचि किसी भाग्यवान उपासक की होती नहीं, और नामों में उसको सुविधा नजर आएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम में मन रुचि नहीं पैदा करेगा। ये बात लिख लेना, ये अंदर की बात है। गुरुदेव ने कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये मंत्र और ये नाम, इस पे ज्यादा देर नहीं टिकेगा मन, और नाम गुनगुनाने की कोशिश करेगा, और करने की कोशिश, इस पर नहीं टिके। इस पर टिक गया तो मल विक्षेप आवरण का नाश होकर उसका हृदय प्रेम मार्ग की तरफ चल देगा। इसलिए जबरदस्ती जपवाना चाहिए। गुरुदेव की भक्ति अवश्य अवश्य उपासक को करनी चाहिए। एक बार ये नाम हमारे हृदय में अपना अधिकार कर लिया, फिर किसी बाह्य सहायता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत महिमामयी बात कहे। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा। महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु का स्वरूप क्या? बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप। यहां कह रहे हैं जब उपासक गुरुदेव का वर्ण करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में, और वो इष्ट का जो आंतरिक मार्ग है वो प्रकाशित कर दिया। एक होता है बाह्य मार्ग, एक होता है आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में होता है, बुद्धि पथ बनता है, बुद्धि में मार्ग वो प्रकाशित होता है। बुद्धि पथ ज्यों ही खुला कि देखते देखते उसका जीवन सिद्धावस्था में बदल जाता है। बहुत जल्दी ये होता है, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन करा है, ये बहुत जल्दी होता है। गुरु प्रतीति, गुरु ने विश्वास कर लिया कि ये समर्पित है, मेरा है। आपको ऐसे आचरण करने, ऐसा समर्पण, हो गई साधना। गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। सब कल्पनात्मक भ्रम भय नष्ट हो गए। इतनी जल्दी देखते देखते जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन। गुरु कृपा पात्र, पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में। नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता,
हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा। बस नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो ये बहुत जल्दी होता है, यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए। राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए। इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है साक्षात, ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। आप ये समझो, मतवाले हाथी को वश में करने वाला अंकुश इतना ही बड़ा होता है, मार के उसको घुटने पे बैठाल दे। ऐसे मतवाले हाथी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये नाम अंकुश है, घुटने पे कर देगा। आप केवल गुरु प्रदत्त नाम जपना अभ्यास में लाइए, ऐसा कि छूटे ना। ये बैठा लो, ये मतलब प्रवचन नहीं है, जीवन है। मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता अंदर की गति को। अद्भुत अद्भुत, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ब्रह्म ऋषियों द्वारा अनुभूत नाम, बड़े बड़े संत इस नाम से मंगलमयी गति को प्राप्त हुए। मंगलमयी दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हुई। नाम को तुम ऐसा समझ लो, बामन भगवान, बामन भगवान इतने बड़े गए थे बलि की यज्ञ में कि जो छाता था लगभग लगभग उतने ही बड़े थे। जो छाता, छत्र लिए थे ना, दंड, छत्र, कमंडल, लंगोटी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप, बामन भगवान छोटे से दिखाई दे रहे थे। और जब विस्तार किया अपना, तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को बामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा, बहुत छोटा सा, भूल मत कर लेना, बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि। क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को भगवान ने तो नापा था एक पैर, दो पैर। ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है। अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम। छोटा मत समझना। अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत स्वयं भगवान। खरीद लो भाई, नाम रूपी धन से खरीद लो प्रभु को। नाम धारक साधक को ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। शास्त्रीय, अनुभूत, व्यवहारिक सिद्ध बात, नाम नामी अभेद है, फिर भी नामी से श्रेष्ठ नाम है। नाम धारक विचार कर ले कि वो क्या है, तभी गर्व भरे रहते हैं। नाम नामी अभेद है, शास्त्रीय, अनुभूत, व्यवहारिक सिद्ध बात, पर नामी से भी श्रेष्ठ नाम है। और उस नाम को नाम धारक धारण किए हुए है, वो क्या है? मस्ती मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अधिकारी साधक जब नाम जप करता है तब अनुभवों की बौछार शुरू हो जाती है। जितने विश्व के महापुरुष शब्द दर्शन देते हैं, ध्यान रखना, सिद्ध जितने महापुरुष शब्द दर्शन देते हैं, जितने विश्व के बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक को सब आकर दर्शन देने लगते हैं अपनी तरफ से।
श्री भगवान का मंगलमय नाम उनसे भी महान तेजस्वी है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो भगवान का नाम सच्चिदानंद भगवान को अधीन करने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रहा पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान् नाम नामिनो। यद्यपि नाम और नामी अभेद है, फिर भी नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस है, सच्चिदानंदमय है। नाम के समान और कुछ नहीं हो सकता। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है, अब कुछ और नहीं। पकड़ो, पूर्ण कर देगा, शुद्ध कर देगा, नित्य मुक्त तुम हो यह अनुभव करा देगा नाम। नाम बड़े बड़े सिद्ध संतों ने दोहराया है कि बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। देखी रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सामने रूप बैठा है, ये कौन है? परिचय नहीं है सामने। नाम का परिचय तो पता चला अमुक जी हैं, अमुक बैठे हैं। नाम परिचय कराता है। रूप सामने हो, नाम का परिचय न हो तो आप परिचय नहीं कर सकते। ऐसे ही हम राधा राधा रामे रस धात्री, धामे धारण करने वाले, प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है राधा नाम में, गुरुदेव के श्रीमुख से। कभी राधा नाम को ऐसा मत समझना कि अकेले श्री जी का ये नाम है, नहीं। रसदात्री, धारण करने वाले, प्रीतम दोनों विराजमान है। जुगल सरकार राधा नाम में विराज। जब राधा नाम की सेवा दी तब गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से परिचय बताया था। प्रीतम किशोरी जू, ये किशोरी किशोर दोनों विराजमान है। महाराष्ट्र के परम संत नाम प्रेमी तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया ये परम चैतन्य धाम स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है। ये शरीर को भी दिव्य कर देता है। और शरीर गए तुकाराम जी परम धाम, केवल नाम। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, माधव विठ्ठल विठ्ठल, आठों पहर चलता रहता था। नाम नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, सब महापुरुषों की अनुभूति। नाम आणी मुरारी दोन नसती, अर्थात मुरारी भगवान और नाम ये दो नहीं है। नाम चल रहा, भगवान साक्षात विराजमान है। जिसके हृदय में नाम चल रहा है उसके अंदर अद्भुत दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तंत्र मंत्र शास्त्र ये सब बहुत वर्णन किए गए हैं, इनमें सब में शक्तियां हैं, पर नाम अबाध शक्ति संपन्न है। निसंदेह दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हो जाती है। तारक ब्रह्म है नाम। नाम नामी अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले कि अब मुझे और कोई दर्शन नहीं पाना। नाम का दर्शन, नाम का श्रवण, नाम का मनन, वहीं सब लीलाएं आ जाएंगी, वहीं रूप आ जाएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आ जाएंगे। बहुत आनंद में जीवन होने लगेगा। थोड़ी दिनों की बात है, जब तक पाप नष्ट नहीं हो रहे तब तक वो जलन पैदा करेगा। धीरे धीरे नाम का अभ्यास बढ़ाते चले जाएं तो अणु अणु में, रेणु रेणु में भगवत साक्षात्कार होने लगेगा। अणु अणु में, रेणु रेणु में जो अंतर्यामी है वो अंतर्यामी नहीं रह पाएगा, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे गोपीजन कहते, जित देखूं तित श्याममयी है। नाम जब उपासक जपता है तो नामी उपासक के स्मरण में डूबा रहता है। पकड़िए, आप राधा बोल रहे हैं ना, तो प्रिया प्रीतम आपका स्मरण कर रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं। ये कितना सुखद है। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं कि हमको ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा। राधा 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 राधा, हम जैसे हैं, जहां हैं, जो भी राधा राधा राधा। इसलिए स्मरण स्मरण स्मरण, तज्जपस तदर्थ भावनम। राधा राधा, तो उन्हीं की भावना जागृत हो जाएगी। और जब मुख में नाम और हृदय में ध्यान, तो ऐसी स्थिति अमोघ स्थिति है, अद्वितीय स्थिति है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये सिद्ध स्थिति है। पहले नाम, फिर रूप का प्रादुर्भाव।
आगे चलकर नाम उच्चारण के साथ साथ रूप अनुभव में आने लगता है। यही गुरुदेव ने प्रथम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में उपदेश किया था। कई बार सत्संग में बताया कि वो कह रहे थे नाम जपना तभी सार्थक मानना जब रूप की झलक आने लगे। हम नाम जप करते नहीं, बोले हम ध्यान में बैठे हैं, तो क्या ध्यान में बैठे, वही देखो रील जो मन दिखा रहा है, ध्यान थोड़ी लगेगा। ध्यान तो नाम जप आता है, जो नाम जप है वो ध्यान कराता है। सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात भगवान की उपस्थिति का नित्य निरंतर अनुभव नाम कराने लगता है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में सारा संसार। दो बातें अनुभव करा देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तू ही सर्वत्र है और सब तेरे में है। दो बातों का अनुभव, वो जिधर देखता है अपना इष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण जीवन भगवन्मय हो जाता है। भगवान की निरंतर सानिध्य प्रतिपल वो अनुभव करके विकल होता है, तब आती उसकी स्थिति। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हर। केवल नाम जापक, नाम जप से। तो ये मंगल में नित्य विहार में प्रवेश पाना, नित्य विहार का साक्षात्कार कर लेना, नित्य विहार की संपूर्ण वृत्तियां आ जाना, ये सब नाम से हुआ सेवक जी महाराज को। गढ़ा में महाप्रभु का जो भी अंतर्ध्यान होना सुना तो विकल हो गए, बस खान पान सब भूल गए। बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, भारी व्याकुलता। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो प्रकट भये, निज मंत्र दिए, दिव्य वृंदावन का दर्शन, नित्य विहार की संपूर्ण रस रीति, वहीं सेवक वाणी की रचना, फिर वृंदावन आना। ये नाम का प्रभाव। मंगल में प्रभु के नाम के प्रभाव से मन कभी पाप की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा मन नहीं मानता, फिर इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप तुम्हारा ठीक से नहीं चल रहा। नाम जप हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति मुस्कुराते हुए पार कर जाओगे, विचलित नहीं होगे। यस्मिन स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। भारी से भारी विपत्ति में भी तुम मुस्कुरा सकते हो, केवल नाम जापक हो तो, अन्यथा नहीं। परम आनंद, नए नए आनंद मांगल्य का स्रोत अंतःकरण में नाम उफान कर देता है। पकड़ो ये बात, नए नए आनंद, नया नया मंगल। नवम नवम नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु, ये नवम नवम। बड़े मजे की बात है कि नाम धारक साधक में असीमित प्रेम जागृत कर देता है, परम मांगल्य उपस्थित कर देता है। दुनिया का कोई भी ताप उसके हृदय में नहीं प्रवेश कर पाता। दुख और दैन्य से छुटकारा मिलकर शाश्वत शांति सुख को नाम प्रदान कर देता है। प्रभु का नाम सच्चिदानंद में परम चिंतामणि, परम कल्पतरु है। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अगर नाम जब चलता रहा तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, वो कामना फंसा नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे यदि कामना करोगे तो। किंतु चिंतामणि कल्पवृक्ष कामधेनु स्वरूप नाम को प्राप्त करके कुछ मांगना ऐसा ही कुछ है जैसे सम्राट के सामने जाकर के किलो 2 किलो गाजर मूरी मांगना। क्यों? क्योंकि ये माया जनित कोई भी वस्तु मांगोगे तो विलंब तो हो ही जाएगा भगवत प्राप्ति में। और इसका क्या महत्व है? ये तो पूर्व प्रारब्ध व सुख दुख आते रहते हैं, इनको मांगने की जरूरत नहीं। मांगो तो सीधे प्रभु को मांगो, संसार क्यों मांगो? संसार के मालिक को मांग लो, आप मिलो। ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा, पक्का समझो। मां की तरह माया दुलार करती है नाम जापक के। इसके द्वारा तुम संपूर्ण स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हो। जपो नाम, जो चाहोगे मिल जाएगा। पर उतनी संख्या, तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं, उनका नाश करके ही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा। पर हमें लगता है कि ऐसे दुर्लभ नाम का भगवत चरणारविंद की अनपायनी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो जो बड़ी दुर्लभ है। सच्चे भगवत भक्त कभी इस नाम रूपी चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु से कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यर पितात्मेच्छति मद विनान्यत।
जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, वो कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट पद या रसातल का पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में, प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नाम से हो जाती। अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वही महालक्ष्मी चरण पलटती हूं उन्हीं चरणों को, वही चरण आपको मिल गए। आप क्या त्रिभुवन का ये मायामय खेल थोड़ी आकर्षण करता है। भगवान नाम रूपी चिंतामणि को पाकर क्षुद्र लौकिक कामनाओं के लिए उनका प्रयोग मत करना, विलंब हो जाएगा। महापुरुष मना करते हैं। अपने आप व्यवस्था, अन मांगे आगे आवेगो, विश्वास करो, अन मांगे आगे आवेगो, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी, हरि भज छाण न मान नर तन को, मति बंछे तिल तिल धन को। क्योंकि नाम जप कर रहे हो तो अन मांगे आगे आवेगो। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए अपने। ध्यान रहे, भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं। तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। विश्वास कर लीजिए। सर्दी नहीं आती और आपके वस्त्र की पहले प्रार्थना आ जाती है कि हम वस्त्र पहनाने के लिए आज्ञा कीजिए, ऐसा करें। किसी दिन भूखे रहे हो तो आप बताओ। हाँ, वासनाओं की पूर्ति के लिए बात अलग है, नहीं तो आवश्यकता की पूर्ति भगवान संपूर्ण सृष्टि की करते हैं। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी, तभी तो तुम दुखी होगे। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। श्री भगवान हमारा एक एक क्षण देख रहे हैं, किस समय क्या आवश्यकता। पक्का विश्वास करो। आप लोग चूंकि अहम की धरा से अपनी व्यवस्था कर रहे हो इसलिए नहीं जानते, अपने लोग बचपन से उन्हीं के आश्रित रहे। एक कदम कदम पर उनका प्यार दिखाई दिया है कि वो कदम कदम पे हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं आज भी, कदम कदम पे। सर्वज्ञ भगवान हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे। अगर हम मांगेंगे भी तो नहीं देंगे। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो रही तो गुस्सा मत होना कि भगवान ने मांग पूरी, उसमें तुम्हारा अहित होने वाला था। इसलिए मेरी प्रार्थना है नामधारक उपासक से कि मिथ्या माइक प्रलोभनों को हृदय में स्थान ना दें, नहीं तो नाम का खर्चा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। हे, मणियों से बने हुए रत्न जटित पात्र को देकर कांच बदले में लेना कैसा रहेगा? मूर्खता कही जाएगी ना। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम। मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ले। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि ये हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। इसीलिए उपासक जो सच्चे मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बात का संकल्प नहीं करता ऐसा हो जाएगा, नहीं श्री जी जैसा चाहेंगे, हम क्यों कहें ऐसा हो जाएगा। देखो इस पे बहुत ध्यान देना है। खर्चा कर दोगे महाराज ऐसा से ऐसा, हाँ जाओ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हो तो जाएगा, पर गई महाराज ऐसे से, हाँ भगवान की इच्छा ऐसी होगी, श्री जी की ऐसी जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। श्री जी की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चित। सकामता तुम्हारी वाणी से भी नहीं आनी चाहिए। अरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो अगर तुम्हारे पास है वो पूंजी तो ठीक तो हो ही जाएगा। क्या सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होना, सांसारिक रोग ठीक हो जाना, ये कोई ठीक होना है? क्योंकि अंततोगत्वा शरीर तो छूटेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही। तो हमको जीते जी वो शरीर प्राप्त कर लेना जो दिव्य भगवान के धाम में सेवा में जाए। इसके पीछे मत पड़ो, ये तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा। ये मिला है ऐसी कमाई कर लो भजन की कि दिव्य आत्मा बन जाओ, महात्मा बन जाओ, भगवत चरित्रों का पान करके भगवत लीला में प्रवेश पा जाओ। इसलिए भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यही हमारा साधन है, यही हमारा साध्य है। हम अधिक से अधिक इस महाधन को गुप्त रखें और बढ़ाते रहें।
अपने आप सब दिव्यताएं आ जाएंगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सब यही नाम करेगा। क्या गति होगी जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार ये वश में नहीं है और वो साधना करता है, नाम जप करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, पर इंद्रिय विजयी नहीं है, मन विजयी नहीं है, अंतिम समय उसकी भगवत स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि वो मन विजयी नहीं है। तो अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। ऐसे योग भ्रष्ट की क्या गति होगी जो अप्राप्य अभी प्राप्त नहीं कर पाया भगवान को। विषयाशक्ति है, असावधानी है, अंतकाल में मन परमात्मा में नहीं लगा, विचलित हो गया, साधन से हट गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो हे कृष्ण, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, हे भगवान आप ही जान सकते हो, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो कि उसकी क्या गति होगी। तात्पर्य है कि वो नरक तो जाएगा नहीं क्योंकि नाम जप करता है, थोड़ा भी नाम जप करता है तो नरक नहीं जाएगा, थोड़ी भी भक्ति करता है तो नरक नहीं जाएगा। अजामिल के प्रसंग में यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश किया था कि यदि कोई भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे, वैष्णव है, भगवान का दास है, भूल करके मत जाना, तो नरक तो जाएगा नहीं क्योंकि साधन करता है, नाम जप करता है, पाठ करता है, पर जितेंद्रीय नहीं है, मनोनिग्रही नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। पर नरक तो जाएगा नहीं क्योंकि नाम जप करता है, और स्वर्ग की इच्छा नहीं इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा, और मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि वो मन इंद्रियों को बस में नहीं किया। तो उसकी गति क्या होगी। काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त होगा। कश्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहो, हे अजान बाहु, संसार के आश्रय से तो वो रहित है और परमात्मा के मार्ग में भ्रष्ट हो गया है, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया और संसार के मार्ग को छोड़ दिया है, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति होगी। कहीं वो किसी बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाएगा। दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ अर्थात संसार मिला नहीं, परमार्थ में भगवान मिले नहीं, तो उसका समय जो परमार्थ में गया, जो भजन साधन में गया, वो सब बेकार हो गया क्योंकि आपकी तो प्राप्ति हुई नहीं। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेता नाहुपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि किसकी क्या गति होगी इसका निर्णय तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। इस संशय का छेदन करने के लिए आपके सिवाय इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए आप का गति कृष्ण, उसकी क्या गति होगी। भगवान बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। पहली बात है कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, ये तो बस पक्की मान लो, वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं होगा, लेकिन उनकी दुर्गति भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो दुर्गति को प्राप्त हो जाए। जिसको अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं होता उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता, अर्जुन का पूछना था। इस बात को लेकर के बहुत व्याकुलता थी कि बेचारा साधन कर रहा है, इंद्रियां बस में नहीं, मन में बस में नहीं, तो अंत समय भगवान का स्मरण नहीं होगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो भगवान कह रहे पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से जुड़ा था, भगवान जुड़ना देखते, राहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार ही की। भगवान उसकी क्रियाओं को नहीं देखते, उसके चित्त को देखा, हृदय की बात देखी। वो भगवान से जुड़ना चाहता है, वो भगवान को प्यार करना चाहता है, वो भगवान से मिलना चाहता है, पर इंद्रियां वश में ना होने के कारण, मन वश में ना होने के कारण बार बार वो विषयों में फिसल जाता है, बार बार भोगों में पतित हो जाता है। तो भगवान उसका पतित होना नहीं देखते, भगवान उसका चित्त से जुड़ना देखते हैं। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरत सहबार हिए की, हृदय की बात देखते। सच्चे हृदय से भगवान में जुड़ना चाहता था। अब उसका पतन नहीं हो सकता, मरने के बाद भी पतन नहीं हो सकता। जितनी उसकी स्थिति भजन में बन गई है
उसके नीचे वो गिर ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात है। हमारा अगर 100 नाम जप हो गया है तो 101 से चलेगा अगले जन्म में, 99 से नहीं चलेगा। जिसकी जितनी भजन में स्थिति हो गई है उससे वो नीचे वो नहीं गिर सकता। देखो, पहली बात तो दुर्गति हो नहीं सकती, नरक जाना नहीं है, स्वर्ग जाना नहीं है, दुर्गति होनी नहीं है। आगे भगवान बताएंगे उसकी गति क्या होगी। उसकी साधना जितनी है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। चाहे जितना बड़ा पाप बन जाए, उस पाप का उसे दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन उसकी साधना नष्ट नहीं होगी। ये इस मार्ग का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मानो हम दिन भर भजन किया, हमसे शाम की गलती हो गई तो बोले दिन भर का भजन नष्ट हो गया। नहीं, आपका भजन दिन भर का वो है, और जो आपकी गलती हुई वो अलग है। गलती का आपको प्रायश्चित या दंड भोगना पड़ेगा, और भजन आपका सुरक्षित है, वो नीचे नहीं गिरेगा, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होगी। ये बहुत हृदय को शीतलता पूर्ण। हमने जो नाम जप किया हमारा सुरक्षित है, नाम जप वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसका पारमार्थिक उद्देश्य भी नहीं बदलेगा। उसने उद्देश्य बनाया भगवत प्राप्ति, वो उद्देश्य भी उसका नहीं बदलेगा। हाँ, कितने जन्म लगेंगे ये उसका प्रयास होगा, प्रयत्न होगा। वो जन्मता मरता रह सकता है, ना भजन उसका नष्ट होगा, कम होगा, ना उद्देश्य उसका बदलेगा, वो लगेगा भजन। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इतना भजनानंदी अब भ्रष्ट हो गया तो वो पतित हो गया, नीच और दुर्गति, अरे सब बेकार, कुछ नहीं। जो गलती हुई उसका दंड मिलेगा, और जहां से वो भजन कर रहा है वहीं से उसकी भजन की स्थिति आगे बढ़ेगी। जैसे उदाहरण में राजर्षि भरत का उदाहरण दिया था कि हिरन पे वृत्ति गई तो हिरन बने, लेकिन गंडकी नदी में खड़े होकर हिरन बन करके भी इतना भजन किया कि अगला जन्म जड़ भरत जी के रूप में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो भगवान कहते हैं न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, हे तात, बहुत प्यार भरा संबंध है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जो मेरा थोड़ा भी भजन किया है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। साधक के लिए बहुत ही पॉइंट के आश्वासन की बात कह रहे हैं कि थोड़ा भी भजन किया तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, और अगले जन्म में परमात्मा प्राप्ति की लालसा इतनी प्रबल होगी कि वो इंद्रियों मन को वश में कर लेगा। इस जन्म में जो चूक हुई वो अगले जन्म में सुधार लेगा। उसकी दुर्गति नहीं होने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो कार्य कर रहा है, भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ठाकुर सेवा कर रहा है, वो अपने असली कार्य में लगा हुआ है, पर उसका मन चलायमान है, उसकी इंद्रियां चलायमान, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व तो भगवान में है, इसलिए उसका पतन नहीं हो सकता। मैं उसकी रक्षा करता हूं, तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने थोड़ा भी सही मेरा भजन किया है। मेरी दृष्टि सर्वभूत हिते रता है, सब पर मोरी बराबर दया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैं सबको प्यार करता हूं। फिर जो मनुष्य मेरी तरफ चल पड़ा, अपना किसी तरह से कल्याण परम हित मानकर मेरी तरफ चल पड़ा, तो मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। फिर मैं जिसे प्यार करता हूं उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? प्यार तो सबको करता हूं, लेकिन जो अपना मान करके मेरी तरफ चल पड़ा, मेरा भजन करने लगा, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरा वो समझे न समझे, उससे वास्तविक संबंध तो है ही। ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। वो भले भगवान से संबंध ठीक नहीं लगा पा रहा, लेकिन भगवान तो जान रहे मेरा संबंधी है, मेरा अंश है। संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को उसने स्वीकार किया कि अब इस जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, तो चाहे जितना बड़ा गलती पड़ गई, अपराध पड़ गया हो, उससे दुर्गति उसकी नहीं हो सकती। भगवान कहे उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, वो देखने में मोहित सा लगेगा कि भ्रष्ट हो गया, अब तो कोई भजन साधन नहीं, अब तो भ्रष्ट सा हो गया है, साधन छूटा दिखाई देगा। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। उसने मेरा भजन छोड़ दिया, मेरा साधन छोड़ दिया, लेकिन मैं उसका, जैसे एक सत्संग में दृष्टांत में देते थे कि जगन्नाथ जी की सेवा में श्रीअंग पार्षद रहते थे, तो उनमें से एक पार्षद वैश्या संसर्ग करने लगे कुसंग के कारण। तो जब सब पार्षदों को पता चला तो उन्होंने बुलाया और कहा, देखो तुम परम पावन श्री जगन्नाथ जी के अंग सेवी हो, या जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ो वैश्या का संग करो, या वैश्या संग छोड़ो जगन्नाथ जी का अंग संग करो। तो भगवान की माया से मोहित हुए, साधन से गिरे हुए होने के कारण
उन्होंने जगन्नाथ जी का अंग संग छोड़ दिया और वैश्या का अंग संग स्वीकार किया। आश्चर्य की बात कि जब उनका शरीर पूरा हुआ, वैश्यागामी जो अंग संग सेवी थे, तो जब शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने पार्षदों को आदेश किया कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया हमारे पार्षदों जैसी की जाए। तो उनका प्रभु स्वप्न में ही कहा कि प्रभु उन्होंने तो आपको छोड़कर वैश्या को स्वीकार कर लिया था। तो बोले उन्होंने छोड़ दिया था, ये उनकी हिम्मत है, हमारी हिम्मत नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम एक बार जिसको पकड़ लिया उसको कभी छोड़ते नहीं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि कभी कभी वो मोहित हो जाता है, वो साधन छोड़ता, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ता। ये खास बात समझो, मैं उसे नहीं छोड़ता। उसका किया हुआ अपराध, किया हुआ पाप, भले उसको थोड़ा समय दंड भुगताने के लिए, लेकिन मैं उसे छोड़ता नहीं। उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? इसलिए घटना घट सकती है। ये तो भगवान कह रहे हैं मनमानी मत करना, कह रहे घटना घट सकती है। आपने अपराध किया, आपको पाप का दंड मिल सकता है, लेकिन मैं उसके अंदर ऐसी व्याकुलता पैदा करूंगा कि वो सब प्रपंच छोड़कर दौड़कर मेरी तरफ भाग पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ता। जैसे गोपियों में थोड़ा अभिमान आया, मैं अंतर ध्यान हुआ, लेकिन उन्हीं के बीच में रहकर जहां व्याकुल हुई मैं प्रकट हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार जिसके भीतर थोड़ी भी साधना चल पड़ी, थोड़े भी संस्कार भक्ति के पड़ गए, नाम जप करना, वाणी पाठ करना, थोड़ा भी भगवत्कार, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते, तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता जो संस्कार पड़ गया भक्ति का, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। तो फिर प्रभु गति क्या होती है उसकी? तो भगवान कह रहे प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसने गंगा स्नान किया है, उसने नाम जप किया है, उसने वाणी पाठ किया है, उसने ठाकुर सेवा की, तो कोई साधारण है? बहुत बड़ा धनी है। भले लोक भ्रष्ट हो गया है, भले इंद्रियां उसके कब्जे में नहीं, भले मन उसके कब्जे में नहीं, लेकिन साधारण जीव नहीं है, वो भगवान का जन है। उसने नाम जप किया है, वाणी पाठ किया है, ठाकुर सेवा की, धामवास किया, तीर्थ अवगान किया। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को, बोले इतने यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को जो सांगोपांग करते हैं, उन लोगों को स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार होता है। इसलिए वो पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य लोक उनको प्राप्त होते हैं। पाप कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। परंतु साधक पुण्य कर्म थोड़े किए, भजन किए, तो जैसे किसी रास्ते में चल के उसकी वीआईपी व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था उसकी होती है स्वर्ग में। जितने दिन उसको अगला जन्म नहीं मिलेगा, उतने दिन भारी व्यवस्था स्वर्ग में उसकी होगी। पुण्यवताम लोके, जो बड़े बड़े पुण्य आत्मा पुरुष प्राप्त करते हैं, इतनी अमुक यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की सांगोपांग, उनको उसकी वीआईपी व्यवस्था होगी। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाहा, उसको शुभ कर्म का परिश्रम, बड़े बड़े परिश्रम करके जो स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त करते हैं, उसे न प्रार्थना करनी पड़ी है, न शुभ कर्म करना पड़ा है, न यज्ञ आदि कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करना पड़ा है, उसकी ना स्वर्ग की चाह है, वो उसकी व्यवस्था होगी। शरीर छूटते ही दिव्य लोक में जाकर के दिव्य भोगों की व्यवस्था, क्योंकि मन चंचल था ना, इंद्रियां चंचल थी ना, मृत्यु लोक के भोगों में ले भोग, स्वर्ग के भोग, सुंदर सुंदर जितने भोग हैं उन सब की बाहुल्यता। वहां भोगों की जो वासना बनी थी उसके अनुसार भोग, मान लो स्त्री की द्वेष से एक अप्सरा, दुनिया का सब वैभव स्वर्ग में विराजमान है, त्रिभुवन में खूब भोगने के लिए सब एकत्रित कर दिया, क्योंकि भजनानंदी कोई साधारण थोड़ी है, उसकी वीआईपी व्यवस्था हुई। अब अंत समय से साधन में विचलित मना हो जाने के कारण जो बड़े बड़े परिश्रमों से, पुण्यों से प्राप्त होता है, वो ऐसे स्वाभाविक रूप से रास्ते में प्राप्त हो रहा है। ये उसकी गति नहीं है, ये अयाचिक वृत्ति से उसकी वीआईपी व्यवस्था है कि ले जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसे थोड़ी कि कोड़ा मारते, पानी भी नहीं पिया रहे, धूप में ले जा, नहीं, सीधे उसको आनंद पूर्वक स्वर्ग आदि लोगों की दिव्य भोग वृत्तियां, जिन भोगों के लिए वो विचलित रहा है मनुष्य साधना करते समय, वो सारे भोग उसको वहां प्राप्त होंगे। वहां रहने पर इतना भोग दिलाया जाता है कि उसकी अरुचि हो जाती है स्वर्ग के भोगों से। मर्तलोक में आके दोबारा फंसेगा क्या? स्वर्ग के भोगों से अरुचि हो जाती, जहां आसक्ति रही है वो भोग ही भोग, उसको व्यवस्था कर दी जाती है, घृणा हो जाती है उसको स्वर्ग में ही भोगों से। इतनी वीआईपी व्यवस्था, क्योंकि
अंदर से तो भजन था, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का था, तो स्वर्ग आदि के भोग भोगने पर उसे घृणा हो जाती है। वो अपनी वासना जो अंदर थी, जिनके कारण इंद्रियों मन को जीत नहीं पाया, वो देख लेता है, अरे अब ये तो मर्त्य लोक के भोग है, स्वर्ग के भोग, उसको वहां उसके अंदर घृणा हो जाती है। उषित्वा शाश्वती क्षमा, फिर उसे और ऊंचे लोकों में, अगर समय है अभी, तप लोक, जन लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, ऐसे महान लोकों में उसे ऊंचे के लोकों में भेजा जाता है। और वहां भी इसलिए भेजा जाता है कि यहाँ के स्वर्ग के भोगों से रुचि, अब यहाँ के ब्रह्म लोक के भोग देख ले। भजन का फल है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जब ठाकुर जी से मिलने की चाह लग जाती तो यही इसी शरीर में ब्रह्मादिक के भोगों से भी वैराग्य हो जाता है। भोग भोगने के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि जो भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं उनके पुण्य क्षीण होने पर फिर वो लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं, इसलिए वो सीमित वर्षों तक स्वर्ग लोक आदि में रहते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग नहीं भजन था और योग भ्रष्ट हो गया है सूक्ष्म वासना के कारण, तो स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा, उसका भजन नहीं छीण होगा। जैसे पुण्य आत्मा स्वर्ग गया, भोग भोगा, तो उसका पुण्य छीण होगा, लेकिन इसका नहीं, इसका तो स्टॉक है, ये तो भागवतिक व्यवस्था है उसकी, ये ब्याज की व्यवस्था है। मूल तो ऐसे ही साधन संपत्ति है। देख लो, कोई घाटे का सौदा नहीं, वीआईपी व्यवस्था होगी मरने के भी बाद, अगर चूक हो गई तो, और चूक ना हुई तो सीधे निकुंज चलना है। वैसे यहां चूक हो जाए तो भी निकुंज जाना है, क्योंकि वृंदावन धाम है ना। अगर यहां शरीर छूटेगा तो यहां स्वर्ग थोड़ी ले जाएंगे, देवताओं का प्रवेश है नहीं, यहां तो वृंदा सखी सहचरियों का है। वो बहुत वर्षों तक उसके भोग सुविधा की सीमा नहीं रहती, ऐसी व्यवस्था होती है। अच्छा, जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं उनको फिर पतित होना पड़ता है, लेकिन ये योग भ्रष्ट जब ऊंचे लोकों में जाता है तो पतित नहीं होता, उसकी साधन संपत्ति प्रकाशित रहती है ज्यों की त्यों, और उसका सद्भाव जागृत रहता है। सब मिथ्या है, भगवान मिथ्या करवाते करवाते ब्रह्मलोक तक के भोगों का मिथ्या। अब उन सुख भोगों को भोगने के बाद शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते। अब यहां जब प्रकट हुआ, कब उसका जन्म होगा, कोई सीमा रखी जाती है? अरुचि, अरुचि सीमा रखी जाती है। जब तक उसे भोगों में अरुचि नहीं होगी तब तक ऊपर के लोगों को भोगों में उसे रखा जाएगा। नरक वरक तो जाने के बाद नहीं, वीआईपी भोग। जब अरुचि हो गई, अरुचि होगी ही, क्योंकि वो भगवान का भजन करता रहा है। वो ऐसा नहीं कि अब विश्राम मान ले कि अप्सरा मिल गई, विमान मिल गया, स्वर्ग मिल गया, अब यही नहीं। उसकी यात्रा नहीं रुकेगी, उसका भजन उसको कचुटेगा, उसके अंदर जलन पैदा होगी, अशांति हो जाएगी। ये सब भोग नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, चलो ब्रह्मलोक। वहां भी ये नहीं चाहिए। तो अब शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अब योग भ्रष्ट जब मृत्यु लोक में लौटा तो जगत पूज्य घर में पैदा हुआ। जगत पूज्य घर में श्रीमान, सारा संसार जिसे झुके, ऐसे घरों में पैदा, उच्च कुल, भक्ति संपन्न। श्रीमान का मतलब होता है, एक लौकिक शब्द होता है वैभव संपन्न, लेकिन भागवतिक वैभव संपन्न महापुरुषों के घर में उसका जन्म होता है। और लौटने का कारण जो है, उस कारण को भगवान जानते हैं, उसकी बहुतायत कर देते हैं। स्वर्ग भोगा, ब्रह्मलोक के भोग भोगे, और यहां सारे भोग उसके दे दे, ये ले, अरे भगवान का दास है कोई और, ये ले, ऐसे घर में पैदा किया। अब उसकी जो साधन संपत्ति उसको खोल देते हैं, अभी तक बंद रखा, हानि नहीं हो सकती। अब जे भी जन्म हुआ, जैसे अपने लोग, अब जे भी स्कूल जाते, स्कूल से पढ़ के आते, लगता है माँ नहीं टिकेगी, पिता नहीं टिकेंगे, सब मरेंगे, तो मेरा साथी कौन है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या यही उद्देश्य है? बस बैठ जाते एकांत में। और संत जन आते थे, वो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, कीर्तन कराते थे, तो वही याद था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस नाम जप करना निश्चय हो गया। 13 वर्ष के उसको भागो। ये देखो, उत्तम कुल ब्राह्मण के घर में, और पूरे साधु महात्माओं का सानिध्य, और पिता पूरे स्वयं महात्मा, नंगे पैर हल जोतते, बड़ी कठिन परिश्रम के द्वारा वो उदर पोषण करते। और संत महात्मा 8-8, 10-10 संत महात्मा दरवाजे पर। बच्चापन से ही क्या बन, अब मुझे संसार से भाग, किसी ने हमें सिखाया नहीं, भागो संसार से और भगवान की प्राप्ति करो। तो मनुष्य जन्म में जे ही जन्म लिया सो साधन संपत्ति खोल दी गई। अब वो साधन में एकदम चिपक गया, क्योंकि पीछे जहां चूक हुई थी, वो ऊपर से नीचे तक सब समुदाय भोगों का देख लिया। अब उसका अंतःकरण साधना से परिपूर्ण होने लगा। वो जो अंकित संस्कार भोगों के थे, वो अरुचि पैदा हो गई। योग भ्रष्ट अज्ञात रूप से पुनः ऐसी साधना में लग गया
जिसमें किंचन मात्र भी इंद्रिय और मन का मनोरंजन नहीं, पूर्ण इंद्रिय विजेता, पूर्ण मन को संयम में करके। अब वो ऐसी योग भ्रष्ट जो पुरुष था, श्रीमानों के घर में जन्म लेकर के वो भोगों में फंसेगा नहीं, पुनः भजन में बड़ी तेजी से चल देगा और ये उसका आखिरी जन्म होगा।